नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी और अब ये पॉइंट जो है उसने सेकंड लाइन में लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले तो कंडीशन हमें जो बताई गई है वो परपेंडिकुलर की बताई गई है और परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों कोई भी स्लोप है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे। लाइन ए और बी जो है, पॉइंट ए और बी जो है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें हमें स्लोप भी चाहिए, एम मतलब चाहिए। इक्वेशन में लिखा था y माइनस y1 इज़ इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1, तो मीन्स के m स्लोप थी वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट की मदद से। तो हमारे पास स्लोप आती है ए बी में 8 माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसका आ जाएगा 3/6, जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़ -2। हालांकि यहाँ पे तो हमारा 1/2 आया, लेकिन अगर 1/2 को हम इक्वल करें -1 के, क्योंकि स्लोप -1 के इक्वल इसलिए करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो -1 के इक्वल करेंगे तो 2 उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्लोप आ जाएगी -2। मीन्स के इस तरह से यहाँ पे -2 यहाँ पे लिखा गया है। फिर रिक्वायर्ड लाइन नीचे हिंट भी दे रही है कि रिक्वायर्ड लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। देन उसके बाद अब पॉइंट हमने एक लगाना है वहाँ पे। इक्वेशन के अंदर x1 y1 की सिर्फ बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं। तो सबसे पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो मिड पॉइंट हमारे पास ये आ गया 6 13/2, वेयर दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ m। तीनों वैल्यू जो हमें इक्वेशन में चाहिए थी वो हमने पूरी कर ली। तो अब m की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे -2 एंड y1 की जगह पे 13/2 और x1 की जगह पे 6 लिख देंगे। लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 2, तो 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। राइट साइड पे हमारा जो -2 और x -6 है ब्रैकेट में, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई होने से पहले ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -4, बाकी हम सारा वैसे का वैसे लिख देंगे। एंड -4 इधर मल्टीप्लाई होगा -4x माइनस माइनस प्लस 6 4 24, ये दोनों साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस है ये वाला -13 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू -37। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। इसकी साइड एल्टीट्यूड एंड मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई और उसके वर्टिक्स ड्रा कर दिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ कि फाइंड द इक्वेशन। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, पहली लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे ए और बी। इसका आंसर आ जाएगा 1/4 और ए बी पॉइंट क्या है हमारे पास, -a पॉइंट से जो गुजर रही है वो है -3 and 2। यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज़ किया गया, इसलिए हमने इसको जो है वही यहाँ पे लिखना है। पिछले वाले में परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ किया गया था। तो इधर आ जाएगा ए बी की जगह पे आ जाएगा मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 1/4। अब ए बी वाला पॉइंट ही फॉलो करना है यहाँ पे कि y1 जो है वो 2 के इक्वल है और x1 जो है वो -3 के इक्वल है, तो माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। ये हमने भी फर्स्ट किया है। देन उसके बाद स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करेंगे, तो उसमें भी हम इक्वेशन फाइंड करनी है। BC की स्लोप आती है 6। अब उसको BC वाला पॉइंट फॉलो करना है, B वाला। पहले ए वाला था, ए बी में ए वाला, BC में B वाला, और B वाले पॉइंट को यहाँ फॉलो करना है। और ये स्लोप जो 6 है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। देन उसके बाद स्लोप ऑफ AC में C वाला पॉइंट फॉलो करना है और उसकी स्लोप आएगी -5/3 एंड उसको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5x 3y + 9 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा इसका फर्स्ट था। उसने कहा था कि फाइंड दी मतलब जो इसके वर्टिक्स हैं साइड हैं उनका हमने इक्वेशन ऑफ लाइन उनकी फाइंड करनी, तो हमने कर ली ए बी से बी सी, सी ए बी से, फिर बी सी एंड फिर सी ए। देन उसके बाद सेकंड है इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन कहते हैं सेंटर को, मीडियन से मिड पॉइंट मुराद लिया जाता है, तो जो मिड पॉइंट का फार्मूला है हम यहाँ पे वो लगाएंगे। तो सबसे पहले ये इस टाइप की ट्रायंगल हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बनाई है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, वर्टेक्स तो बना दिए। तो अब ए का पॉइंट ये लाइन जा रही है, बी पे ये जा रही है और सी पे ऊपर से नीचे आ रही है। तीन इसके मीडियन बनेंगे, पी क्यू एंड आर के नाम से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले पी फाइंड करेंगे। पी आ रहा है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में पॉइंट आ रहा है पी। तो ए और बी वाले पॉइंट को फॉलो किया तो हमने यहाँ पे इसका पॉइंट लिया है 4 - 2। देन उसके बाद क्यू पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो क्यू पॉइंट जो है वो ए और सी के दरमियान में है, तो ए और सी को फॉलो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 3। देन उसके बाद आर पॉइंट जो है वो हमारा आ रहा है ए और बी के दरमियान में, तो इसको भी हम आर फाइंड करेंगे। सॉरी, ए और बी के दरमियान में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आर आता है बी और सी के दरमियान में, मतलब जो पी से एक साइड पे सेंटर में आ रहा है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास आर का 1, 3। अब 3 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ मीडियन ऑफ ए पी। ए और पी, ए पॉइंट और पी पॉइंट को मिला के y2 - y1 x2 - x1 हम ये स्लोप निकालेंगे। -4/7 हमारे पास आ जाएगा, ये ए और पी के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मीडियन ए पी थ्रू लाइन। अब इसी इक्वेशन को लाइन में पुट करना है, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में भी हमने किया है कि स्लोप -4/7 एंड पॉइंट जो हमने ए वाला फॉलो किया वो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड की, स्लोप ऑफ मीडियन बी क्यू। बी और क्यू, बी वाले पॉइंट को फॉलो करेंगे क्यू के साथ, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप आती है 7/5, 7/5 पुट किया एंड बी वाले पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। देन उसके बाद स्लोप ऑफ मीडियन सी आर, और सी आर वाले पॉइंट को फॉलो करेंगे, हमारे पास जो आ जाएगी स्लोप -11/2, और इसको जो सी पॉइंट है वो हमारे पास है 3 - 8। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे स्लोप के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 11x + 2y - 7 = 0। दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थर्ड आता है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमने फाइंड करने हैं, तो पहले ए पी is perpendicular to BC where A, P and B and C, ये उल्टा T बन रहा है इस तरह से, ये इस तरह से, ये और उल्टा T जो बनता है परपेंडिकुलर का जो है वो सिंबल हमारे पास आता है। तो A P perpendicular to BC and P B Q perpendicular to AC, ये B है, ये Q है, ये A है और ये C है, तो ये इस तरफ उल्टा T बन रहा है। देन C एंड R परपेंडिकुलर टू ए बी, सीधा टी जो है ये बन रहा है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, M1 M2 M3 तीनों स्लोप हम फाइंड करेंगे। ए बी में ए बी वाला पॉइंट, बी सी में बी सी वाला पॉइंट, ए सी में ए सी वाला पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 6 एंड -5/3। देन उसके बाद इसकी एल्टीट्यूड ऑफ ए पी, एल्टीट्यूड जिस तरह पहले वाला फाइंड किया, ए से पी तक, फिर बी से सी क्यू तक एंड सी से आर तक, तीनों का अलग से। तो ये फर्दर जो है हमने तीनों के फाइंड किए और तीनों की इक्वेशंस भी बना दी सेम उसी मेथड से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, एक पॉइंट बताना भूल गया, जहाँ पे एल्टीट्यूड का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे जो स्लोप होगी वो 1 की फॉर्म में आएगी, -1/m, -1/m2, -1/m3, जो थर्ड स्लोप होगी वो वाली होगी। तो मीन्स के -1/m3, अगर यहाँ पे स्लोप 5/3 है तो ऊपर आके -5/3 हो जाएगी, अगर -5/3 है तो ऊपर आके +5/3 हो, 3/5 हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी मतलब। तो वो स्लोप इधर फाइंड की, इस तरह सी आर की स्लोप हमारे पास -4 आती है, वो यहाँ पे फाइंड की, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारी वो आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, देखने में ये शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग में बड़ी बारी पेपर में आया हुआ है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 एंड -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप दिस। बड़ा सिंपल सा है कि एक पॉइंट बी दिया गया है लेकिन है परपेंडिकुलर में, और एक स्लोप ऑलरेडी बताई है, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करना है। लेकिन
वर्ड यूज़ किया गया है परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर को हमने पढ़ा कि -1/m की फॉर्म में भी लिखेंगे उसको, अगर सिंगल स्लोप आती है हमारे पास। एक बात ज़हन में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में हमने बात की कि 2 स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, वहाँ पे 2 स्लोप थी, यहाँ पे तो है ही एक है, m1 है सिर्फ, ये एक ही m है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो उसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा उसकी स्लोप जो फाइंड करनी होगी वो -1/m की फॉर्म में होगी। तो माइनस वैसे का वैसे 1 ऊपर 1m जो है, जो क्वेश्चन में स्लोप गिवन है वो यहाँ पे लिख दी। ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3 उलट जाएगा ऊपर जाके, स्लोप निकल गई। पॉइंट ऑलरेडी दिया गया, इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप और पॉइंट हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y - 10 = 0। पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हमने स्लोप को चेंज किया था -1/m की फॉर्म में लिखा था, बट जहाँ पे पैरेलल वर्ड यूज़ होगा ना वो सेम वही स्लोप रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल में कोई डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं था। अब यहाँ पे इसने पैरेलल वर्ड यूज़ किया है, स्लोप भी दी है पॉइंट भी दिया है, तो आप क्या करेंगे उस स्लोप को और उस पॉइंट को इस इक्वेशन में सिंपल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है। पैरेलल में और परपेंडिकुलर में कंडीशन ये है कि पैरेलल में दोनों स्लोप आपस में इक्वल थी, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं थी, लेकिन जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वहाँ पे हमने उसको कहा था कि -1/m के इक्वल आता है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पॉइंट पुट करेंगे और स्लोप पुट कर देंगे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया था 2017 के पेपर में, फर्स्ट ग्रुप में आया था। क्वेश्चन थोड़ा सा 2 पार्ट पे मुश्तमिल है। पहला है द पॉइंट A, B and C आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट D ऑफ AB एंड मिड पॉइंट E ऑफ AC इज़ पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू 1/। पहले तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे सेकंड क्वेश्चन शुरू किया है। तो हम ABC हमने पॉइंट ड्रा किए। अब मिड पॉइंट ऑफ A और B का मिड पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में उसने दिया कि वो D है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू D एंड मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू E। क्लियर? दोनों मिड पॉइंट को हम लाइन की मदद से, सिंपल लाइन की मदद से मिला देंगे तो DE हमारे पास आ जाएगा। तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट लाई कर रहा है AB और AC के दरमियान में, तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB वाला पॉइंट हमने फॉलो किया, सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2/2 5/2 5/2 एंड D, ये मिड पॉइंट आ गया D का, A और B का मिड पॉइंट D। अब इसके बाद A और C का मिड पॉइंट E है, तो अब हम E फाइंड करेंगे, तो E आ जाएगा 1/2 - 1 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। देन इसके बाद अब क्वेश्चन है स्लोप ऑफ DE जो मेन चीज़ हमने फाइंड करनी है। DE जो है वो हमारे पास है, D वाले पॉइंट को फॉलो करना है और E वाले पॉइंट को फॉलो करना है। जो दो हमने पीछे वाले पेज में मैंने जो मिड पॉइंट से 2 फार्मूले जो वैल्यूज़ निकालनी है, 2 पॉइंट निकालने हैं, उनको फॉलो करते हुए हम ये प्रूफ लिखेंगे। इसका M1 को नाम दे देंगे, फर्स्ट स्लोप को y2 - y1 x2 - x1 का फार्मूला लगाया, आंसर हमारा आ गया 7/4। ये था DE। इसके बाद है BC। अब क्वेश्चन ये है कि DE और BC यही क्यों यहाँ पे लगेगा, ट्रायंगल पे आ रहे हैं। ये हमारे पास DE है ये साइड, और ये हमारे पास है BC ये साइड। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ E, यानी कि D और E ये दोनों पैरेलल किसके हैं, BC के। D और E इज़ पैरेलल टू B और C। यहाँ से ये भी बात हमने नोट करनी है कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने A वर्टिक्स यहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए अगर इसको यहाँ पे लिखते तो फिर पैरेलल कंडीशन वाज़े नहीं होनी थी यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि इसके अकॉर्डिंग के D और E इज़ पैरेलल टू BC। अब ये पैरेलल कंडीशन हमें शो हो रही है इक्वल के साइन के थ्रू में, तो इस पे जो है इसलिए हमने अब DE और BC वाले पॉइंट को फॉलो किया। पहले DE फिर BC दोनों की स्लोप निकाल ली और दोनों आपस में पैरेलल हैं, 7/4 बोथ स्लोप आर पैरेलल। तो पहले ही कंडीशन हमने प्रूफ कर लिया, उसने कहा था कि D इज़ पैरेलल टू BC, ये होना चाहिए, हमने प्रूफ कर लिया। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है जो उसने कहा कि DE इज़ इक्वल टू 1/2 BC। DE, अब ये बार जो है डिस्टेंस फार्मूला की तरफ लेके जाता है हमें कि उसका सिंबल था DE इज़ पैरेलल टू BC
तो पहले डी ई पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डी इज़ पैरेलल टू बी सी और डी ई दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये हमारा आंसर आया। अगर हम देखें डी ई पे है बी सी पे है स्क्वायर रूट 65, लेकिन ये 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2 इसमें डी ई में, तो 2 स्क्वायर रूट 65 ऐसे ही रहेगा, तो डी ई जो होगा वह इक्वल आ जाएगा 1/2 और 65 स्क्वायर रूट की जगह पे हमने बी सी लिख दिया बिकॉज 65 जो है बी सी की वैल्यू उसकी हमने वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दी। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी।